लेकिन हम जीतने के बाद जहां हमसे पहले 40,000 से ज़्यादा लोग मारा गया, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गया, उसका घर जला दिया गया, ठीक है। और ये पंदी दौला, ये हाई कास्ट वाला कोशिश कर रहे हैं वो भी SC ST बनने का। अगर ये SC ST बनेगा, हमारा तो अधिकार होगा लेके जाएगा और टॉर्चर सबसे ज़्यादा होगा। तो पार्लियामेंट में एक बिल भी लाया, उसमें बिल के लिए सब पार्टी ने सपोर्ट किया। लेकिन मुझे तो सच्चाई पता है, मैंने बोला पार्लियामेंट में, अगर ये सही में ST में आ सकते हैं तो लाइए, लेकिन उसको सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए गलत तरीके से उसको लाएंगे, वो मानने वाला नहीं है। क्योंकि अगर गलत तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो हम उसको भी मदद करेंगे। नमस्कार, मैं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब में। जिस तरीके से जो दलित समाज है उस पर क्रूरता का व्यवहार करा जाता है, कई सारी खबरें नज़र आती हैं कि कहीं पेशाब कर दिया जाता है मुंह पे, कहीं जूता चाटने का खबर आती है, तो कहीं एक बच्चे को जो लोटा छू लेता है उसको मार दिया जाता है। ऐसी तमाम खबरें देखी जा सकती हैं। लेकिन उसी को लेके आज एक प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसको लेके दलित समाज को लेके जागरूक करने के उसमें एक नंबर दिया गया है जिसमें दलित समाज कॉल कर सकता है। और इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नव कुमार शर्निया जी। सर, क्या कहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई ये नंबर जारी करने के लिए? देखिए, ये सब चीज़ों में हम तो काम करते आ रहे हैं। MP होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमको लोगों को सेवा करने का भी एक ये है। तो अभी आज जो हेडलाइन हुआ है वो एक ऑर्गेनाइज ढंग से है, क्योंकि उसमें लीगल भी उसको असिस्टेंस देना है, फिर उधर का लोकल MP MLA से भी उसको बात संवाद करके देना है। क्योंकि आप देखिए, एक सांसद हो, एक MLA हो, उसका क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है, वो प्रशासन का थोड़ा हैंडल करता है तो सही रास्ता में चलते हैं। क्योंकि ये नहीं होता, मैंने आपको बोला ही था प्रेस मीट में, हम एक आपको पेपर भी दे देंगे। उड़ीसा में राउरकेला में एक लेडीज़ है, असिस्टेंट कलेक्टर, वो आदिवासी भी है, उनके हत्या हो गया और ये कोशिश किया गया उसको, ये सुसाइड है, लेकिन वो सुसाइड नहीं है। घर वालों ने इतना कोशिश किया FIR करने के लिए, FIR भी नहीं किया, इवन इसको दबाने की कोशिश किया। लेकिन जब बाद में जब हम टेकअप किया, प्राइम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, उड़ीसा का DG से लेकर सबको, तो भी FIR हुआ। ये अभी निर्देशन चल रहे हैं। अगर असिस्टेंट कलेक्टर जो उनका पार्ट है उसके साथ ऐसा हो सकते हैं तो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होते हैं? अभी देखिए, दलित के साथ, आदिवासी के साथ अभी एक ट्रेंड आ गया है, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर या बुद्धिस्ट के ऊपर, ये थोड़ा टॉर्चर हो रहे हैं जैसे तैसे। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट, चाहे जो भी हो, संविधान बोलता है आप एक इस देश का सम्मानित नागरिक है। बाकी दूसरों का जितना हो गए वो आपका भी इतना हो गए। तो हम इसी नज़र से देखते हो, संविधान से देखते हो, हम सबको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ढूंढते हैं हमको क्या करें, बहुत सारा लोग सुसाइड भी कर लेता है, परिवार खत्म हो जाए। अभी तो एक नंबर दे दिया, मेरा नंबर भी आपको बोल दिया है 94357262। उसी में भी अगर डिटेल्स आपको भेज देंगे तो हम आपको मदद कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लीगल साइड भी है। आप DG साहब ने देखा है, वो टेक्निकल बात उसको समझता है, किस कारण से। आज का दिल में फ्रॉड, धोखाधड़ी भी बहुत होता है, पैसा। हमारा दलित हो या आदिवासी हो, उन लोग का बहुत सारा लोगों ने पैसा लेता है, बोले हम आपको नौकरी देंगे, ये करेंगे, काम धंधा करेंगे, ऐसे करे बहुत पैसा भी खा जाता है। ये ऐसा ही कैसे दिल्ली में हुआ है। ये कोई दूल्हे आदिवासी का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ काम के लिए किसी ने पैसा दिया है, वो FIR करने के जा रहे हैं, FIR उसको दबा दिया, वो FIR होने वाला नहीं है। फिर हम जो टेकअप किया तो ये फाइनली FIR हो गया है। तो संसद का क्या पावर होता है वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन हम प्रशासन को, शासन को ये ज़रूर हम कर दिशा दे सकते हैं। और इवन हमने बोला हमारे बारे में, हमारे क्षेत्र का लोग ने 30-35 साल ऐसा लड़ाई चल रहा था जहाँ पे दिन रात, सुबह हो शाम, किसी को मारता है, किडनैप होता है, ये होता है। लेकिन हम जीतने के बाद जहाँ हमसे पहले 40,000 से ज़्यादा लोग मारा गया, 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गया, उसका घर जला दिया गया, ठीक है। तो ये लोग जब हम MP बन के आया तो पार्लियामेंट में आ गया, उसके बाद 2 बड़ा हादसा हुआ था, उसी हादसे में FIR भी हुआ, कानून मतलब ट्रैक में आ गया और उसको सजा भी हुआ, मतलब फांसी का ऑर्डर भी हुआ। तो हम भी एक जगह जगता इंसान, मतलब एग्जाम्पल है। अगर उसी को भी फॉलो करेंगे तो ज़रूर उसको उम्मीद हारना नहीं है। देश का जो कानून में है
इसमें आपको हम न्याय दिला सकते हैं और दिलाने के लिए हम जो करना हम करेंगे, इसीलिए ये किया गया है। तो ये जो नंबर जारी किया गया है इसमें कब तक कार्रवाई कर ली जाएगी? अगर कोई कॉल करता है तो कब तक मतलब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे उनकी मदद के लिए? देखिए हम एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि अभी देखिए हम भी चुनाव में जाएंगे, हो सकता है हमको भी मिलने का दिक्कत होगा, लेकिन हम सिस्टम में सिर्फ हम नहीं हैं। इससे फॉर्मली उसको दिया जाएगा, कुछ कार्रवाई नहीं करेगा, बाद में हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, ऐसा करके जो उसके लॉफुल है हम कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम को मजबूती देना है, देश का कानून को मतलब मजबूती करना है, और हमारा लोगों को जो अन्याय जो हो रहे हैं, किसी के ऊपर पेशाब कान हो, किसी को मारा गया हो, किसी का कुछ चांस मिलते ही उसको गाली गलौज करते हैं, ये चीज़ को ख़त्म करना है। हम अभी तो हम लोग एक आदमी है, एक कानून के अंदर हम लोग है, एक संविधान के अंदर हम लोग है, एक ही देश में हम पला बड़ा है। हमारा बीच में चाहे दलित आदमी, चाहे मैंने, चाहे पंडित हो, चाहे मुने, जो भी हो, अपने आप में भाईचारा होना चाहिए, अपने आप में ये सब चीज़ ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए हम आगे कर रहे हैं। मतलब लगभग कितने लोग हैं आपकी इस टीम में जो दलित और समाज के तबके की मदद करने के लिए आगे आए हैं? देखिए मैं एक एमपी होने के नाते और एक हम पार्टी भी आगे गया है, गण सुरक्षा पार्टी। इसी पार्टी का ही लगभग 17-18 स्टेट में अभी हमारा टीम बन गया है। आप कहीं भी जाएगा हर प्रदेश में हमारा जीएसपी का पार्टी का लोग ही मिल जाएगा। वो लोग यही काम, जैसा बंदित लेबर के बारे में बोले, हमारा ही एक जो दलित नेता है वो हमारा लेबर सेल देखते हैं, उसको भी बंदित लेबर के लिए लड़ने के लिए यूपी में 3 दिन का उसको जेल में रहना पड़ा। वो रैली चालू किया था और बहुत सारा लोगों को आज तक बंदित लेबर से वो मुक्त किया है प्रशासन के साथ। ऐसा ही गुजरात में, राजस्थान में, सब में चल रहे हैं। ये सारा लोग आपको हेल्प में रहेंगे। दूसरा बात है, ये जीएसपी और हम इंडियन रीजनल पार्टीज फ्रंट बोल के, जो सदाब भाई उसमें चीफ कोऑर्डिनेटर है और हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ये भी बड़ा टीम है। इसमें भी 150 से ज़्यादा स्वतंत्रता पार्टी है जो देश का हर कोने में है, वो लोग भी जुड़ जाएंगे। और इवन हमारा एक इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बोल के एक फ्रंट है यूपी में, जैसे साथ उनका पार्टी भी है, वो लोग भी है। तो ऐसा करके हमारे साथ देश का हर प्रदेश, हर कोने कोने में वो लोग हैं। अब देखिए, मैं 2 बार बोलता हूँ, आदिवासी के एससी के साथ क्या होता है। हिमाचल में जहाँ एक हाथी कम्युनिटी बोल के कम्युनिटी है, वहाँ सबसे ज़्यादा टोसा होता है एससी के साथ। उन्होंने जो हमके आके बोला है जो दादा यहाँ हमके ऊपर बहुत टोसा होता है, और ये पंडित वाला, ये हाईकाउस वाला कोशिश कर रहे हैं वो भी SC ST बनने का। अगर ये SC ST बनेगा, हमारा तो अधिकार होने को लेके जाएगा और टोसा सबसे ज़्यादा होगा। तो पार्लियामेंट में एक बिल भी लाया, उसमें बिल के लिए सब पार्टी ने सपोर्ट किया। लेकिन मुझे तो सच्चाई पता है, मैंने बोला पार्लियामेंट में, अगर ये सही में ST में आ सकते हैं तो लाइए, लेकिन उसको सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए गलत तरीके से उसको लाएंगे, वो मानने वाला नहीं है। अच्छा बात यही है, ये बिल लोकसभा से जाके राज्यसभा में अटैक हो गया। शायद गवर्नमेंट को पता है ये बिल अगर पास करेगा तो हो सकता है दलित आदिवासी उनको विरोध में जाएगा। ठीक कश्मीर में भी ऐसा हुआ है, वहाँ पहाड़ी बोल के अपर कास्ट का लोगों को भी ST में लाने का प्रयास किया है, जो ST नॉर्थ में आता ही नहीं है। तो हमने भी बोला है उसको, या हम MP वालों को लिख लिया है। तो मतलब हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा एक लिखने से ये बहुत मतलब काम होता है और काम में आता है, तो इसको फ़ायदा उठाना चाहिए उनको। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपने नंबर जारी करा है, इसमें दलित समाज के जितने भी लोग आते हैं वो जागरूक होंगे? क्योंकि कई ऐसी घटनाएं, जैसे रेप की घटना ले लेते हैं, उसमें महिला को अगर रेप होता है तो घर वाले ही कहते हैं कि बाहर निकल के मत बताइए, तो दलित समाज तो फिर भी मतलब कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन देखिए अगर आप तोड़सा सहना का भी एक अपराध है, अगर आप ऐसा सहेंगे तो ये अपराध फिर होगा। आप देखिए, वो एक बीमारी है। अगर आप देखिए किसी की बंदा अगर कोई रेप केस में फंसा है, वो फिर भी उसी को देखते हैं। अगर पहली बार उसको पकड़ लिया, सज़ा दे दिया, तो बाद में किसी दूसरे बहन को उसका शिकार होने का नौबत नहीं आएगा। तो मैं आग्रह है, गुजारिश है, अगर कहीं पे आपको अन्याय अत्याचार हुआ, हम देखेंगे, आपका सुरक्षा मैदान भी देखेंगे, क्योंकि हम किसी को एनिमी ऐसा सोच के नहीं करते हैं। आप चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित, चाहे भी, आप संविधान के अंदर है, आप एक नागरिक है, यही देशवासी है, आप सबका समान हक अधिकार है। तो समाज के लिए सबको लड़ना चाहिए। मैं लगता हूँ ये सिर्फ मैं नहीं, जो कानून मानता है, जो देश को भक्ति करता है, वो सब लोग इसी में आएंगे।
तो आप देखिए हमारा बीच में भी आदिवासी समाज में, दलित समाज में बहुत सारा पंडित और ये बनिया लोग हैं जो अपने को ज़िंदगी उसमें ये कर देते हैं। तो हम इसको भूलना नहीं चाहिए। और एक बात जो आता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ST/SC के एट्रोसिटी कानून का भी बहुत सारा नजायज़ पैदा होता है कोई ST/SC वाला लोग। अगर ऐसा भी है कोई, उसको भी हम बताइए, क्योंकि अगर गलत तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो हम उसको भी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नव कुमार शरणिया जी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जारी करा है कि दलित और समाज के तबकों के लिए आवाज़ उठाएंगे। और उनकी जो पार्टी भी बनी है वो कई कई राज्यों में भी है, तो वो अगर आप इस पर कॉल करते हो तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। एक दलित समाज को जागरूक करने की एक पहल है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें भी इन्होंने सब चीज़ें बता दी, सब चीज़ों की पुष्टि कर दी है। जिस तरीके से क्रूरता का व्यवहार दलित समाज पर किया जाता है, उसी को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और दलित समाज भी आगे है, इनका यही मानना है। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।